हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर शेयर कैपिटल चल रहा है और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला और इससे कहीं ना कहीं आपको एक दो क्वेश्चन एमसीक्यू में दिखने वाले हैं। आज का टॉपिक मेरा है बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन। जानते हैं पहले थ्योरेटिकली कि अंडर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। अंडर सब्सक्रिप्शन जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर, अंडर मतलब यहाँ पर कम होता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कवर कराया था ओवर सब्सक्रिप्शन, अब आज कवर करने वाले हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो बेटा जी, आज का टॉपिक जो है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, बात कर लेते हैं पहले थ्योरेटिकली कि अंडर सब्सक्रिप्शन जितने शेयर्स मार्केट में कंपनी इश्यू करना चाहती है, लेकिन जब उससे कम एप्लीकेशन रिसीव होती है कंपनी को, जितनी भी कंपनी एप्लीकेशंस कम होती है उन्हीं को अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। इट मीन्स जितने शेयर्स मार्केट में कंपनी इश्यू करना चाहती है लेकिन एप्लीकेशन जो है वो कम रिसीव होती है, इसी सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो बेटा जानते हैं कि एंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता है अंडर सब्सक्रिप्शन से। अंडर पहले आपको ध्यान रखना कि जैसा कि आपको याद होगा ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने बात की थी कि कंपनी के पास देयर आर 3 अल्टरनेटिव्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, लाइक रिजेक्ट होता है, फिर हमारा एक प्रोराटा होता है, थर्ड वन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन की, अंडर सब्सक्रिप्शन केस में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रीजन पहले ही एप्लीकेशन कम आई है, ना ही तो हमको किसी को एडजस्ट करना है, ना ही किसी को रिजेक्ट करना है। सिंपली जो भी अंडर एप्लीकेशन होगी, इट मीन जो हमारी कम वाली है, जितनी एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है उतने सभी लोगों को शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे, सारी की सारी कर लो उसी के अकॉर्डिंगली। लेकिन एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी टाइम क्या होता है, ये हमारी सेबी की गाइडलाइंस है। एज पर सेबी गाइडलाइंस, सेबी गाइडलाइंस क्या है बेटा, सेबी गाइडलाइंस है कि अगर कंपनी जितने भी मार्केट में शेयर इश्यू करने जाती है और उससे 90% से कम लोग उसके शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसी कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स भी इश्यू नहीं कर सकती है। ठीक है, अंडर है, लेकिन वो 90% से जैसे कम होगा तो जो सेबी की गाइडलाइंस है वो इस तरह की कंपनी मार्केट में अपने शेयर इश्यू नहीं कर सकती। तो 1%, ये आपके लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी को मार्केट जो जितने भी शेयर्स मार्केट में इश्यू करे गए हैं, कितना मिनिमम सब्सक्राइब होना चाहिए, मोर देन 90%, जब भी कंपनी मार्केट में शेयर्स इश्यू कर सकती है। तो बेटा एक सिचुएशन लेते हैं आपके लिए, एटलीस्ट 90%, ठीक है, ऑफ द इश्यूड शेयर, जितने भी शेयर्स मार्केट में इश्यू किए गए हैं, ऑफ द इश्यूड शेयर, जितने भी मार्केट में शेयर इश्यू किए गए हैं उनका 90% कम से कम सब्सक्राइब होना चाहिए, अदरवाइज कंपनी मार्केट में शेयर इश्यू ही नहीं कर सकती है। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड क्या करती है, मार्केट में इश्यू करती है बेटा जी 40,000 शेयर्स, ठीक है, 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। लेकिन क्या हुआ, एप्लीकेशन जो रिसीव हुई, एप्लीकेशन रिसीव होती है इनको, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 20,000 शेयर्स। तो बेटा जैसे कि हमको साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी इशू करना चाहते हैं 40,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन कितनी इशू है 20,000 शेयर्स की, जो कि 90% से बहुत ज़्यादा कम है। अगर 90% से कम है तो इस तरह की कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर ही नहीं सकती है। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही गैप हो जाए। अंडर सब्सक्रिप्शन ये सिचुएशन लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी 40,000 शेयर्स इशू करना चाहती है, लेकिन मार्केट में जो उसे एप्लीकेशन मिलती है, फॉर एग्जाम्पल मिल जाती है बच्चों 39,500 शेयर्स की। तो यहाँ पे अंडर है, कितने का अंडर है कि एप्लीकेशन मिली है कम, कंपनी इश्यू मार्केट में करना चाहती है 40,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन केवल मिली है 39,500 शेयर्स की। तो जो हमारा 500 है वो कहीं ना कहीं बेटा कि मतलब इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 10% से कम है। इट मीन्स 90% से ज़्यादा तो कंपनी इस मार्केट में शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, तो बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं कि इसकी एंट्रीज कैसे पास होती हैं जब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है हमारा। For example, PQR Limited issue 20,000 shares of ₹10 each with a premium of ₹2 per share. Amount payable as ₹3 on application, ₹6 on allotment including premium. It means 4 + 2.
and ₹2 on first call and balance on final call. एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, बेटा एप्लीकेशन जो है कब मिलेंगी, कंपनी जितने मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है, जैसा कि इस क्वेश्चन में 20,000 शेयर्स, तो एप्लीकेशन कंपनी को कब मिलने वाली है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर्स, 18,000 शेयर्स। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना कि जैसे क्वेश्चन में जितने कंपनी मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है लेकिन उससे एप्लीकेशन कम मिलती है, तो ये क्वेश्चन हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। तो सिंपली बस आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी कंपनी के पास अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं होता, जस्ट लाइक रिफंड, जस्ट लाइक प्रोराटा अलॉटमेंट, जस्ट लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो बेटा जी सिंपली हमें क्या करना है, जितनी एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई है सारी की सारी एंट्री पास उसी से कर देनी है, ठीक है। रीजन कोई भी एक्सेस मनी नहीं होगी, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं हो, कुछ एडजस्ट करना ही नहीं है, सिंपल जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है सारी की सारी एंट्री पास उसी से कर देनी है, जो हमारी 8वां एंट्री होती है। देखते हैं बेटा एंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले बेटा जी बैंक अकाउंट डेबिट, जैसा कि आपको याद है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 18,000 शेयर्स। तो अंडर सब्सक्रिप्शन आपको ध्यान रखना कि कंपनी जितने शेयर इश्यू करी उससे मतलब नहीं होता है, हमें मतलब उससे होता है कि जितने लोगों ने अप्लाई किए हैं 18,000 शेयर से, 18,000 शेयर्स और एप्लीकेशन एक हमारे बेटा जी 3 रुपए की है। इट मीन्स एप्लीकेशन के टाइम कंपनी को जो पैसा मिलने वाला है 54,000 मिलने वाला है। ये एप्लीकेशन रिसीव हो गई, देन ड्यू करना है हमको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 54,000। इसी तरह हमारी अलॉटमेंट की एंट्री होगी, अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जैसा कि देखा बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है 2 रुपए का है, और अलॉटमेंट अगर हम प्रीमियम को हटा देते हैं तो 4 रुपीज की होगी। टोटल अलॉटमेंट कितने की होगी 6 की, इनटू जितने मार्केट में एप्लीकेशन हमें मिली है, ठीक है। बार बार बोला जा रहा है बेटा जितने कंपनी मार्केट में शेयर इश्यू किए, इट डजंट मैटर लोगों ने अप्लाई कितना किया, इससे मतलब होता है इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो बेटा जी कैलकुलेशन जैसे हम करते हैं तो ये होगा 108, 18 4 72, 18 2 36। अलॉटमेंट रिसीव होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ₹108। तो बेटा जी आप इन 2 एंट्री से समझ चुके होंगे क्या इफेक्ट होता है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन में। बहुत ही लाइट है ये, ठीक है, केवल यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है आने। तो बेटा जी आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो 90% वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, अगर किसी कंपनी के 90% से कम शेयर सब्सक्राइब्ड होते हैं मार्केट में तो इस तरह की कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर ही नहीं सकती है एज पर द सेबी गाइडलाइन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चीज़, अब बाकी जो एंट्री की बात करते हैं कि अगर यहाँ पर नेक्स्ट है बेटा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता कि कंपनी क्या करेगी, क्या कौन सा अल्टरनेटिव अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव की कोई बात ही नहीं है, ना ही तो रिफंड का कोई केस है, ना ही कोई प्रोराटा का केस है, ना ही कोई कॉम्बिनेशन का केस है। थर्ड केस है बेटा जो सारी की सारी एंट्री होगी जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उससे होने वाली है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बेटा, जो आज का मेरा टॉपिक है परचेज कंसिडरेशन। इसके बाद परचेज कंसिडरेशन करते हैं। जानते हैं बेटा जी परचेज कंसिडरेशन होता क्या है। कंप्लीटली ऐसे बुक में जो मेंशन है बेटा ये लिखा हुआ है इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश, इट मींस परचेज कंसिडरेशन। इट मींस कंपनी क्या करेगी, अब कैश के अलावा शेयर्स इशू करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एसेट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट होते हैं कैश की। रीजन हम एसेट्स को रियलाइज करके कैश प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी एसेट्स है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैंने कंपनी से कहा कि आप मेरी प्रॉपर्टी ले लो, मेरे को शेयर दे दो। यस, कंपनी एग्री हो जाएगी क्योंकि बेटा एसेट्स है, एसेट्स को रियलाइज करके एसेट्स को बेच के हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि कोई मशीन है, कोई बिल्डिंग है, उसको बेच के, फर्नीचर है, हम उनको उनके बदले हमें कंपनी क्या देती है, शेयर्स देती है। इट मींस अदर देन कैश, जब कंपनी कैश के अलावा शेयर इशू करती है, इट मींस एसेट्स के बदले में, राइट, एसेट्स के बदले में जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, इसे कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश।
या फिर परचेज कंसीडरेशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, जो इस बार सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है उसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं परचेज कंसीडरेशन से। तो बेटा इसे फोकस के साथ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परचेज कंसीडरेशन होता क्या है मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। वंस अगेन आपको बताते हैं कि शेयर कैपिटल चैप्टर में इसका ट्रीटमेंट होता क्या है मेरे बच्चे। देखिए बेटा जी, परचेज कंसीडरेशन, तो बेटा जी मैंने इसको जो डिवाइड किया है अपने अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया। परचेज कंसीडरेशन, कैश के बदले कैश नहीं आएगा कंपनी के पास, इस कैश के अलावा दूसरी किसी तरीके से शेयर्स देना, ठीक है, इन काइंड भी बोल सकते हैं इसे, उसे कहते हैं परचेज कंसीडरेशन। तो बेटा मैंने इसको जो डिवाइड कर रखा है परचेज कंसीडरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है अपने अकॉर्डिंग। एक है बेटा एसेट्स टेक ओवर, जब बिजनेस एक कोई एसेट टेक ओवर करता है, बस एसेट्स लेगा और बदले में आपको शेयर्स दे देगा, ठीक है। सेकंड है बेटा बिजनेस टेक ओवर, इस केस में क्या है पूरा का पूरा बिजनेस ही टेक ओवर कर लेंगे हम, पूरा का पूरा बिजनेस ही टेक ओवर कर लेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं बेटा ये एसेट्स टेक ओवर क्या होता है। एसेट टेक ओवर की बात करूं मैं बेटा, एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, वो क्या करती है कि अपने दूसरी कंपनी के सारे एसेट्स ले लेती है और जो भी उसकी वैल्यू होती है, एग्रीड वैल्यू होती है इनके बीच में कि मैं बदले में आपको इतने शेयर दूंगी, राइट। तो एसेट्स ले लिए जाते हैं, बदले में उन्हें क्या दे दिया जाता है, शेयर्स दे दिए जाते हैं। दिस इज एसेट्स टेक ओवर। एसेट्स के बदले में कंपनी क्या करती है, सामने वाली पार्टी को शेयर्स देती है, इसे कहते हैं हम एसेट्स टेक ओवर। ये एक हमारा पार्ट है परचेज कंसीडरेशन का। तो बेटा जी एंट्री जानते हैं क्या होगी, आपको याद होगा जब पैसा आता था, जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती थी फॉर द कंसीडरेशन ऑफ कैश, तो एंट्री क्या होती थी बेटा जी, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, राइट। लेकिन अब क्या हो, कैश तो आ ही नहीं रहा बेटा, कैश तो आ ही नहीं रहा। अब कैश की जगह क्या होगा, एसेट्स आ जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, कोई भी एसेट्स होगा वो आ जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अभी वेंडर भैया कौन होते हैं बेटा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर क्या होता है बेटा, विक्रेता, जिस पार्टी के वो एसेट्स था, जिसने एसेट्स को बेचा है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में हमें क्या करना है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन है, जिस कंपनी के हमने एसेट्स टेक ओवर करे हैं, ठीक है। या तो ये बोल दीजिए जिस कंपनी के हमने एसेट टेक ओवर करे हैं, या फिर आप ये बोल दीजिए कि जिस कंपनी ने अपने एसेट्स को बेचा है, इसे बोलते हैं हम वेंडर, ठीक है। सेकंड आते हैं बेटा, इसकी सेकंड एंट्री जो है हमारी, सेकंड एंट्री है बेटा वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर का अमाउंट ही से आएगा बेटा, ये सेम ही अमाउंट होगा टू शेयर कैपिटल, ये शेयर इश्यू करने की है। ये है बेटा एसेट टेक ओवर करने की एंट्री। अब उसके एसेट टेक ओवर करने के बदले हमने उन्हें क्या दिया, शेयर्स दिए, तो उसे शेयर कैपिटल से क्रेडिट कर देंगे। कंडीशन एक है कि अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम एसपीआर के साथ शेयर इश्यू किए हैं कंपनी ने, तो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा, ठीक है। ये आप एंट्री को ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड बात करते हैं बेटा बिजनेस टेक ओवर की। बिजनेस टेक ओवर होता क्या है, ठीक है बेटा। पहले ऐसा करते हैं, इस रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके लिए, फिर आपको अलग से सेपरेटली एक क्वेश्चन टॉपिक समझाएंगे बिजनेस टेक ओवर होता क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए ध्यान से बेटा। एक कंपनी है ABC लिमिटेड टेक ओवर फर्नीचर ऑफ ₹2 lakh of XYZ Limited at an agreed valued for the consideration of shares of ₹10 each, ठीक है। तो बेटा जी देखते हैं कंपनी ने क्या करा, सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैं पार वाला दे रहा हूं जिसमें एंट्री केवल हमारी क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करने वाला हूं मैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो बेटा क्वेश्चन ने कहा कि ABC लिमिटेड जो कंपनी है उसने एसेट टेक ओवर कर लिया, जो कि यहाँ पर एसेट जो है हमारा यहाँ फर्नीचर है,
फर्नीचर टेक ओवर करा तो एंट्री बेटा जी एसेट टेक ओवर करने की बताई थी मैंने आपको। एसेट्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर की बात करें बेटा, वेंडर जो है यहां पर एक कॉमन वर्ड है। वेंडर मतलब विक्रेता या फिर हमने जिसके एसेट टेक ओवर है, लेकिन एज पर दिस क्वेश्चन एबीसी लिमिटेड टेक ओवर कर रही है किसके, XYZ लिमिटेड के। तो इस क्वेश्चन बेटा जो वेंडर है आपका XYZ लिमिटेड होगा। XYZ लिमिटेड कितने के एसेट टेक ओवर कर रहे हैं बेटा, ₹2 लाख। तो सबसे पहले एंट्री आपकी ये पास हो चुकी है। सेकंड बात करते हैं, ये हुई एसेट टेक ओवर की एंट्री। अब हमें वेंडर भाई साहब को क्या देने हैं, शेयर्स देने हैं। वेंडर कौन है, XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट ₹2 लाख टू शेयर कैपिटल। बहुत ही लाइट टॉपिक है बेटा, ₹2 लाख। ये हुआ क्वेश्चन जब एसेट टेक ओवर करें एट पार और हमने उसे शेयर दिए एट पार। इट मीन जितने का शेयर था उतने में ही दे दिया, यहां पर कोई प्रीमियम का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसी केस में जब एसेट टेक ओवर करते हैं तो काफी टाइम कंपनी क्या करती है, शेयर जो इश्यू करते हैं प्रीमियम के साथ करती है। तो उस केस में कैसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, यहां पर क्वेश्चन आपको कराया गया है कि एसेट टेक ओवर में एंट्री पास कैसे होती है इन द केस ऑफ परचेज कंसीडरेशन। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं और बात करते हैं कि अगर मान के चलिए कि कंपनी ने शेयर्स इश्यू करे प्रीमियम के साथ, तो प्रीमियम का क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि आपको यहां पर कॉमन एंट्री में लिखवाया है 2 SPR हो जाएगा, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन इसके साथ साथ आपको इसके लिए एक फॉर्मूले की नीड पड़ेगी। अगर बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है तो बेटा सेम क्वेश्चन है तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, काफी टाइम हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ शेयर गिवन ना हो, तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इश्यूड प्राइस। इश्यूड प्राइस क्या होता है बेटा, जितने में मार्केट में शेयर इश्यू किया गया। एक नॉमिनल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू एक अलग चीज होती है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि एक नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज या मल्टीपल ऑफ देयर ऑफ होती है, लेकिन इशू प्रीमियम के साथ हुआ है तो बेटा उसकी जो इश्यूड प्राइस है वो ज्यादा होगी। इसे आप मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं, जितने में मार्केट में इश्यू हुआ है दैट इज इश्यूड प्राइस, उससे डिवाइड कर देना है परचेज कंसिडरेशन को। इससे डिवाइड करने के बाद आपका नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, कितने शेयर्स इश्यू किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा। तो इसी क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, सेम क्वेश्चन है। ABC लिमिटेड इश्यू फर्नीचर, ABC लिमिटेड टेक ओवर फर्नीचर ऑफ ₹2,20,000 2,20,000 ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ शेयर ऑफ 10 each with a premium of ₹1 पर शेयर। ₹1 का प्रीमियम लिया जाएगा पर शेयर पे। इट मीन जो इश्यूड प्राइस हो गया बेटा जी हमारा यहाँ पर वो ₹11 हो गया। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं बेटा परचेज कंसिडरेशन, एसेट टेक ओवर करा हमने। ABC लिमिटेड कंपनी क्या करती है, XYZ लिमिटेड कंपनी के एसेट टेक ओवर कर लेते हैं ₹2,20,000 के और कहते हैं कि हम आपको बदले में क्या देंगे, हम शेयर्स देंगे, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन जो हुआ, जो उसके एसेट टेक ओवर करे 2,20,000 के बदले में, कंसिडरेशन होता बदले में, तो 2,20,000 यहां पर हमारा परचेज कंसिडरेशन है डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। बेटा इश्यू प्राइस ₹10 नहीं होगा, वो तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है। मार्केट में इश्यू कितने का किया गया है, ₹10 का, लेकिन ₹1 के प्रीमियम के साथ, इट मींस ₹11। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं बेटा तो ये होगा नंबर ऑफ शेयर हमारा होगा बेटा 20,000, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इससे भी कोई क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ठीक है। अगर आपको बेटा ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना होगा एंट्री पास करने में, अमाउंट को कैलकुलेट करने में। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं थे, हमने नंबर ऑफ शेयर निकाल लिया। अब बाकी पार्ट रहा कि एंट्री कैसे होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के केस में, ठीक है। बात करते हैं, आपको नोट करना है कि आपके सामने मैंने कैलकुलेट करके दिखाया कि नंबर ऑफ शेयर 20,000 थे। वंस अगेन एंट्री करते हैं एसेट टेक ओवर की। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए का बेटा, 2,20,000 टू वेंडर। यहां पर वेंडर कौन है बेटा, XYZ लिमिटेड, वो कंपनी जिसके एसेट टेक ओवर किए जा रहे हैं, या फिर वो कंपनी जो कंपनी अपने एसेट्स बेच रही है, ठीक है।
टू XYZ लिमिटेड ₹2,20,000, ये हुई बेटा एसेट टेक ओवर की एंट्री। अब एसेट टेक ओवर तो कर लिया, अब बदले में हमें क्या देना है, उनको शेयर्स देने हैं, वो भी कैसे देने हैं, प्रीमियम के साथ देने हैं। तो बेटा जी एंट्री पास करते हैं, XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का है, ₹1 का है। शेयर कैपिटल में आएगा 10, टोटल कितना होगा बेटा 11 इनटू नंबर ऑफ शेयर कर दीजिए बेटा। और एक सिंपल और तरीका बेटा, XYZ लिमिटेड को आपने यहाँ पे क्रेडिट किया, इसी अमाउंट से यहाँ पे आप इसे डेबिट भी कर सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन इनटू जितने नंबर ऑफ शेयर्स आए थे उससे भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 20,000 इंटू 11 2,20,000 होगा, 20,000 इंटू 10 2 लाख होगा, ये 20,000 इंटू 1 20,000 होगा। और हर एंट्री में आपको चेक करना है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर बैठ रहे हैं या नहीं है। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था परचेज कंसिडरेशन जब कंपनी ने एसेट टेक ओवर करते हैं। इसके बाद हम करते हैं कि अगर कंपनी बिजनेस टेक ओवर करती है तो एंट्री कैसे पास होगी, पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर करते हैं। ठीक है, बिजनेस टेक ओवर। बेटा जब बिजनेस टेक ओवर की बात करता हूं तो बेटा जब एसेट टेक ओवर करे तो केवल एसेट्स आए हमारे पास कंपनी के पास और कंपनी ने बदले में सामने वाली पार्टी को शेयर्स दे दिए। ठीक है, चाहे पार पे दिए हो चाहे फिर आपके प्रीमियम पे दिए हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन अब आती है बात बिजनेस टेक ओवर की। बिजनेस टेक ओवर से जैसे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में तुरंत चलना चाहिए, जब पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर ले, जब एसेट्स आएंगे साथ साथ लायबिलिटीज भी आएंगी। तो यहाँ पे पूरा बिजनेस टेक ओवर करा जा रहा है, कंप्लीटली बिजनेस को टेक ओवर कर रही है एक कंपनी। ठीक है, तो उस कंपनी के जिस कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं हम, जिस बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं उसके एसेट्स तो आएंगे। ठीक है, साथ साथ लायबिलिटीज भी आएगी। रीजन क्योंकि हम पूरा कंप्लीट बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं। तो देखिए एंट्री पे क्या डिफरेंस पड़ेगा। जब एसेट टेक ओवर करा था तो बेटा आपने क्या एंट्री की थी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा एसेट्स का, टू वेंडर। वेंडर कौन होता है, जिस कंपनी के हम एसेट टेक ओवर कर रहे हैं। अब यहां पर जिस बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं, टू वेंडर अकाउंट। यहां तक कॉमन लग रहा है आपको ये सब, लेकिन साथ साथ आपको ध्यान देना है बेटा जी, यहां पर ये एसेट टेक ओवर नहीं है, यहां पर ये बिजनेस टेक ओवर है। एसेट्स तो आएंगे ही आएंगे, साथ साथ लायबिलिटी भी चल के आएगी। टू लायबिलिटीज, अगर कोई लायबिलिटीज है बेटा उन्हें क्रेडिट कर देना है। एसेट्स सारे डेबिट, लायबिलिटीज सारी क्रेडिट। और जितने में एग्रीड बात होगी, जितने में हमारी वेंडर से बात होगी कि भाई हम आपको आपके एसेट्स इतने के लेते हैं और लायबिलिटी इतने लेते हैं, हिसाब किताब ये बना, जितने में भी उनके बीच में बात हुई होगी दैट इज परचेज कंसिडरेशन, वही अमाउंट जाता है आपका वेंडर में। ठीक है, अब बेटा बैलेंसिंग आएगी डेफिनेटली, 99.9% इसमें बैलेंसिंग आती है। हो सकता है कि डेबिट में आए, हो सकता है क्रेडिट में। बेटा जी अगर मान के चलिए बेटा जी क्रेडिट में बैलेंसिंग आती है, स्टार लगा देते हैं आपके लिए आएगा। ठीक है, अगर आपके लिए बैलेंसिंग आती है क्रेडिट में तो बेटा ये इसको हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल रिजर्व से। कैपिटल रिजर्व क्लियर है। और हो सकता है कि बेटा डेबिट में बैलेंसिंग आए। अगर डेबिट में बैलेंसिंग आई तो बेटा उसे लिखेंगे हम गुडविल अकाउंट से, गुडविल अकाउंट डेबिट। एनीवन, या तो बेटा बैलेंसिंग डेबिट में आएगी या फिर क्रेडिट में आएगी। अगर बैलेंसिंग डेबिट में आती है तो गुडविल होगा, अगर बैलेंसिंग क्रेडिट में आती है तो कैपिटल होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है सैंपल पेपर में। आपको कुछ अमाउंट्स दे दिए गए हैं, एसेट्स इतने के टेक ओवर कर रहे हैं, लायबिलिटीज इतने की टेक ओवर करी है, परचेज कंसिडरेशन इतना है। पूछा जाता कि गुडविल डेबिट होगा, आंसर जो है गुडविल होगा अमाउंट के साथ, या कैपिटल रिजर्व होगा। डिफरेंट हमें 4 ऑप्शन है कि गुडविल अकाउंट डेबिट होगा अमाउंट दिस से, या कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा अमाउंट दिस से। 4 ऑप्शन है, तो हमें बेस्ट सिलेक्ट करना है। तो बैलेंसिंग बेटा करके एंट्री पास करके चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर टू लायबिलिटी, जो बैलेंसिंग फिगर होगी, अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर है तो गुडविल अकाउंट, अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हुई हमारी बेटा बिजनेस टेक ओवर की एंट्री। बात करते हैं कि अब बिजनेस टेक ओवर तो कर लिया, अब बदले में उसे क्या देने हैं, वेंडर को शेयर्स देने हैं। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये अमाउंट कहां से आने वाला बेटा, वेंडर वाला, ये यहीं से उठ के आने वाला। ठीक है, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ध्यान से देखिए बेटे, जो सेकंड एंट्री है वो कॉमन है हमारी,
ठीक है, ये भी शेयर देने की एंट्री है, ये भी शेयर देने की, बस चेंजेस क्या हुए, यहाँ पर एसेट टेक ओवर करे थे केवल, यहाँ पर पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर करा। जब बिजनेस टेक ओवर करा तो साथ साथ लायबिलिटी आई, लायबिलिटी टेक ओवर करी तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग दिख रही है, बैलेंसिंग की वजह से हमारा कहीं ना कहीं या तो गुडविल खुलेगा या कैपिटल रिजर्व खुलेगा। ठीक है बेटा जी, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके लिए इससे रिलेटेड करा देता हूँ, ठीक है, कि बिजनेस टेक ओवर में एंट्री पास कैसे करते हैं। एक आपके लिए इलस्ट्रेशन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए थोड़ा कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा ध्यान से, PQR लिमिटेड टेक ओवर प्लांट एंड मशीनरी ₹6 लाख, कोमा फर्नीचर ₹1 लाख, डेटर्स ₹50,000, क्रेडिटर्स ₹70,000, बिल्स पेबल ₹80,000 for the purchase consideration of ABC Limited, for the purchase consideration of rupees बेटा 6, 7 और ये आपका हो गया 750 माइनस 150 6 लाख, for the purchase consideration of 5,80,000 and issue shares of ₹10 each। बेटा एट ₹10 each के बाद क्वेश्चन स्टॉप हो गए। इट मीन्स आपको एज्यूम करना है कि यहाँ पर कुछ जो शेयर्स इश्यू किए गए हैं वो पार पे किए गए हैं। प्रीम के बारे में आपको साफ साफ बता देता है क्वेश्चन, ठीक है, आपको कोई भी एजेंशन अपने आप नहीं लेनी है। तो बेटा जी पहले बात करता हूं मैं एसेट टेक ओवर की, सॉरी बिजनेस टेक ओवर की। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़ के कैसे पता लगेगा कि ये एसेट टेक ओवर का है या फिर बिजनेस टेक ओवर का है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि PQR लिमिटेड टेक ओवर प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹6 लाख, फर्नीचर ₹1 लाख, डेटर्स ₹50,000, क्रेडिटर्स ₹70,000 एंड बिल्स पेबल ₹80,000। तो बेटा एसेट्स भी आ रहे हैं, एसेट भी टेक ओवर किए जा रहे हैं, लायबिलिटी भी टेक ओवर की जा रही है। तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये क्वेश्चन जो है बिजनेस टेक ओवर से है। तो बेटा जी सिंपली एंट्री आपको मैंने सिखाई है, सामने एंट्री है, जितने भी एसेट्स उनको डेबिट कर दीजिए, लाइक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹6 लाख। सेकेंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹1 लाख। थर्ड वन डेटर्स भी एक एसेट्स है बेटा, डेटर्स अकाउंट डेबिट ₹50,000। क्रेडिटर जैसे आया तो बेटा लायबिलिटी है, 2 क्रेडिटर्स ₹70,000, बिल्स पेबल भी एक लायबिलिटी है, 2 बिल्स पेबल ₹80,000। और जितने में बात हुई है हमारी वेंडर से उसको लिख देंगे बेटा टू वेंडर। वेंडर का नाम हमें यहाँ पर है, वेंडर एक कॉमन वर्ड है, यहाँ पर वेंडर कौन है, ABC लिमिटेड, जिस कंपनी के हमने एसेट टेक ओवर किए हैं। हम कौन है, हम है PQR लिमिटेड, और एसेट टेक ओवर किए जो बिजनेस टेक ओवर किया गया है वो किसका, ABC लिमिटेड का, टू ABC लिमिटेड। अमाउंट कितना होगा बेटा जिसके अंदर 5,80,000। आपको साफ साफ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि बैलेंसिंग फिगर आ रही है। जैसा कि बेटा जी आपको बैलेंसिंग फिगर दिख रही है, बेटा मैं जैसे डेबिट की कैलकुलेशन करता हूं तो बेटा डेबिट में मेरे को दिख रहा है 6 लाख के प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर 1 लाख है, डेटर्स 50,000 है। तो बेटा डेबिट साइड का जो टोटल है वो 7,50,000 है। डेबिट साइड का टोटल जो है बेटा 7,50,000 है। जबकि क्रेडिट साइड की बात करते हैं बेटा तो 580 और 80 हो गया बेटा 6,60,000 और 70,000 7,30,000 7,30,000। तो बेटा जो बैलेंसिंग है कमी कहां पर है, क्रेडिट में है। तो बेटा जी आपको बताया था कि अगर क्रेडिट में फर्क आएगा तो आपका आंसर होगा वो कैपिटल रिजर्व। कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा जी देखिए ध्यान से, 20,000 रुपए का।
जहां भी कमी होगी, जहां भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे हम नाम देंगे। डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगी तो गुडविल बोल देंगे, अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आएगी तो कैपिटल रिजर्व बोल देंगे। तो बेटा ये हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है क्रेडिट साइड में आई है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं कैपिटल रिजर्व का। ये एंट्री है बेटा, जितने भी एसेट्स हैं मैंने डेबिट किए हैं, जितनी भी लायबिलिटीज है उन्हें क्रेडिट किया है टू वेंडर भाई साहब, टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कैसे निकाला मैंने आपको समझा दिया है, बैलेंसिंग फिगर है और कुछ भी नहीं है। ये बात करता हूं बेटा, ये तो बात हुई किसकी बेटा, ये बात हुई है आपका बिल्स के टेक ओवर करिए। अब हम उनको शेयर्स देने हैं उनको, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अमाउंट कहां से मिलने वाला बेटा जी हमको, अमाउंट मिलेगा आपका ये रहा एबीसी लिमिटेड 5,80,000। क्लियर है। अब बदले में हम इनको शेयर्स दे रहे हैं, टू शेयर कैपिटल सीधा 5,80,000। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ करते तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया ही था, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन जो कि 5,80,000 है डिवाइड बाय इश्यूड प्राइस हो जाता। फिर आप एसपीआर से एंट्री कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। जो भी प्रीमियम होगा टू एसपीआर में लिख देंगे, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आप निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ शेयर 20,000 आता और प्रीमियम 2 रुपये होता तो यहाँ पे 24,000 आता, बाकी जो हमारा था वो शेयर कैपिटल में आ जाता। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लेता हूँ बेटा इसी से रिलेटेड है, केवल एक दो एंट्री कराऊंगा उनकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, उससे भी एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट ईयर तक हर साल उससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, जो कि है हमारा बेटा इश्यू ऑफ शेयर टू द प्रमोटर ऑफ कंपनी। ये प्रमोटर भाई साहब कौन होते हैं जानते हैं। इश्यू ऑफ शेयर टू द प्रमोटर ऑफ कंपनी, इश्यू ऑफ शेयर टू द प्रमोटर ऑफ कंपनी। प्रमोटर बेटा, प्रमोटर एक वो पर्सन है जिसके मन में सबसे पहले आइडिया है कि कोई एक ऐसी कंपनी होगी, तो जो बिजनेस जो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले, कंपनी को स्टैब्लिशमेंट करने से पहले कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, जस्ट लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो बेटा जी क्या करना होता है कि कंपनी अपने प्रमोटर को उसके बदले जो उसने मेहनत की है, जो भी उसके एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए हैं, उसे कंपनी उसे क्या दे देती है, शेयर्स देती है। तो बेटा क्या एंट्री होती है जब कंपनी अपने प्रमोटर को शेयर्स देती है। तो बेटा सबसे पहले बात करें प्रमोटर, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्री मतलब पहले, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आते हैं। तो एंट्री क्या होते हैं बेटा जी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ओब्लिक इन्हें बेटा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर भाई साहब, प्रमोटर, ठीक है, ये अमाउंट है। सेकंड इश्यू से ये तो है हमारे उसके एक्सपेंसेस को दिखाने के लिए, सेकंड है उसको शेयर इश्यू करने की, प्रमोटर अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट यहां से आ जाएगा बेटा टू शेयर कैपिटल, जो भी हमने उसे शेयर दिए। इसमें यही एंट्री है, आपको ध्यान रखनी है। इससे भी बेटा आप देखेंगे सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। प्रमोटर को अगर शेयर इश्यू किए जाते हैं तो क्या एंट्री होती है बेटा जी, ये एंट्री होती है, आपको ध्यान रखना है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट की जगह आप प्लेस कर सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, ओब्लिक मैंने आपके लिए लगा रखा है। इस एंट्री को आप खास तौर पे ध्यान रखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका जो टर्म फर्स्ट है। तो बेटा जी बात करता हूं मैं नेक्स्ट, जो अंडरराइटर होता है कंपनी का, अंडरराइटर को जब शेयर इश्यू किए जाते हैं तो कैसे, अंडरराइटर कौन होता है बेटा, अंडरराइटर एक पर्सन है जो कंपनी के शेयर्स बिकवाता है, जिसे कमीशन दी जाती है, ठीक है। जो उसका जो कमीशन है, कमीशन के बदले कंपनी क्या करती है, उसे शेयर्स देती है, इसे कहते हैं अंडरराइटर कमीशन। अंडरराइटर कमीशन जो होती है उसके बदले में कंपनी उसे क्या दे देगी, शेयर्स, ठीक है। अंडरराइटर एक पर्सन है जो कंपनी के शेयर सोल्ड करता है और कुछ कमीशन कमा लेता है शेयर होल्डर से, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम अंडरराइटर। उस कमीशन के बदले कंपनी उसे दे देती है शेयर्स। तो अंडरराइटर को शेयर्स इश्यू करने की एंट्री क्या होगी, इश्यू ऑफ शेयर टू द अंडरराइटर। टॉपिक है बेटा इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स टू द अंडरराइटर। देखिए ध्यान से, सेम एंट्री है बेटा, उसी की तरह है लगभग, ठीक है।
तो जैसे वहाँ पे जो प्रमोटर का खर्चा था बेटा वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था, तो बेटा जो इनका जो खर्चा होता है, जो उनकी कमाई होती है उसके बदले में दे देते हैं, तो उसको अंडरराइटर कमीशन कहते हैं। तो अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। जैसे प्रमोटर को क्रेडिट करते हैं, यहाँ पे अंडरराइटर को करना है, अंडरराइटर, ठीक है। सेकेंड एंट्री शेयर इश्यू करने की, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट जो भी शेयर इश्यू किए हैं टू शेयर कैपिटल। तो बेटा ये हमारी एंट्री थी। बेटा ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको परचेज कंसिडरेशन कराया कि एसेट टेक ओवर में एंट्री क्या होती है, बिजनेस टेक ओवर में क्या होती है, प्रमोटर भाई साहब को शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं, मीनिंग समझाया इसका आपको, अंडरराइटर क्या होता है, अंडरराइटर को शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं। तो बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है। ज़्यादा आप ठीक है बेटा, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं सभी के अच्छे नंबर आने चाहिए बेटा। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।